Hello everyone. Today in accountancy of class 11th, I am going to discuss the rules of debit and credit. That is the next very important topic of accountancy. Because on the basis of rules of debit and credit, the transactions are recorded in the original book of entry, that is journal. So what rules we should follow while recording the transactions to debit one account and to credit another account? What we have to follow today in this video, I will discuss the same thing. Let's start the topic. First, rules of debit and credit. It is the process, method, way of recording transaction in the original book of entry in chronological order on the basis of source document, that is cash memo, bill, invoice, debit note, credit note, pay in slip, receipts, etc. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एक प्रोसेस है, एक मेथड है, एक वे ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन है ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री में. ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री मीन्स जर्नल. जर्नल में जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो किस ट्रांजैक्शन को हमको डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, इस चीज़ को हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं. तो ये जो तरीका है दैट इज़ नोन एज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. दस द रूल्स on the basis of which one account is debited and other is credited is known as rules of debit and credit. Rules of debit and credit जिसके बेस पर हम एक अकाउंट को डेबिट करते हैं और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करते हैं. जैसा आप जानते हैं कि हमारी जो अकाउंटिंग है वह डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है. तो उसके अकॉर्डिंग हमें एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस जो है ये दो अकाउंट्स को इफेक्ट करते हैं, दो साइड्स को इफेक्ट करते हैं, जिसमें एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है. तो उसके अकॉर्डिंग जब हम जिस रूल के तहत जिस तरीके से हम एक अकाउंट को डेबिट करते हैं दूसरे को क्रेडिट करते हैं दैट इज़ नोन एज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. नाउ इसको डिस्कस करने के पहले थोड़ा सा हम अकाउंट के बारे में जानेंगे कि अकाउंट क्या होता है. तो अकाउंट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर ए पर्टिकुलर हेड. अकाउंट जो है एक रिकॉर्ड है ट्रांजेक्शन का इन ए पर्टिकुलर हेड. इट रिकॉर्ड्स ओनली not only the amount of transaction but also their effect and direction. यहाँ पर सिर्फ हम अमाउंट को ही नहीं रिकॉर्ड करते हैं बल्कि उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जिसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट होगा, किस डायरेक्शन में अकाउंट के बैलेंसेस को शो करता है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है. इट ए प्लेस वेयर वन नेचर ट्रांजेक्शन्स आर पोस्टेड. अकाउंट में वन नेचर ट्रांजेक्शन को पोस्ट किया जाता है. इसमें जैसे हम बात करें कि बैंक अकाउंट हमने ओपन किया, कैश अकाउंट ओपन किया, तो हम यहाँ पर बैंक अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसी की पोस्टिंग हम यहाँ पर करेंगे. और अगर हमने कैश अकाउंट ओपन किया तो उसमें हम कैश अकाउंट से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग करेंगे. किसी अदर अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स की पोस्टिंग नहीं की जाएगी. अकाउंट हैज़ टू साइड्स, टू पार्ट. वन इज़ डेबिट एंड अनदर इज़ क्रेडिट. द लेफ्ट साइड जो होता है दैट इज़ कॉल्ड डेबिट, जिसको हम शॉर्ट में डी और डॉट शो करते हैं, और जो राइट साइड होगा दैट इज़ क्रेडिट साइड, जिसको हम सी और डॉट शो करेंगे. जैसा आप इस फिगर में देख पा रहे हैं यहाँ पे ये लेफ्ट साइड है जिसको कि डेबिट साइड शो किया गया. ये टी शेप में बनाया गया है अकाउंट का फॉर्मेट. यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट लिखा जाएगा. जैसे हमने कहा सेल्स अकाउंट आप बना रहे हैं तो यहाँ सेल्स अकाउंट लिखेंगे. कैश अकाउंट बना रहे हैं तो जो नेम ऑफ अकाउंट होगा कैश अकाउंट होगा. अगर बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक अकाउंट होगा. तो ये लेफ़्ट साइड हुआ आपका डेबिट साइड और ये राइट साइड है ये क्रेडिट साइड हुआ. तो ये अकाउंट का एक फॉर्मेट है. इसका हम कंप्लीट फॉर्मेट अभी देखेंगे. इसके कंप्लीट फॉर्मेट को अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा आपको. ये हमारा लेफ़्ट साइड जो है ये डेबिट को शो कर रहा है और ये राइट साइड जो है क्रेडिट को. इसमें कॉलम देखें तो पहला डेट का कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स जेएफ जनरल फोलियो. जेएफ मीन्स जनरल फोलियो, दैट इज़ द पेज नंबर ऑफ जनरल फ्रॉम वेयर द एंट्री इज पोस्टेड इन द अकाउंट, एंड अगेन द सेम कॉलम इज रिपीटेड इन द राइट साइड ऑल्सो. तो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ अकाउंट. तो यहाँ पे जो है अकाउंट का टाइटल लिखा जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स अकाउंट. तो इस तरीके से जितने भी अकाउंट बनाए जाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में उनको वन बाई वन आप एक पर्टिकुलर हेड के अंतर्गत सभी ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग यहाँ पे की जाती है. नाउ डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम क्या है? एज पर दिस अकाउंटिंग सिस्टम ईच ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट. वन एस्पेक्ट इज डेबिट दैट इज रिसीविंग और इनकमिंग एस्पेक्ट, and another aspect is credit, that is giving or outgoing aspect.
हमारी अकाउंटिंग जो है डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड अकाउंटिंग है, जिसको डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो इसमें जो है एक एस्पेक्ट हमारा होगा डेबिट और दूसरा जो एस्पेक्ट होता है वो क्रेडिट होता है। अप्रोचेस की बात करें डेबिट एंड क्रेडिट करने के लिए, तो देयर आर टू अप्रोचेस फॉर डिसाइडिंग व्हेन टू राइट ए ट्रांजेक्शन ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट एंड व्हेन टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट, दैट इज डिसाइडेड with these two approaches. And the first approach is traditional approach, English approach. It is also known as golden approach भी इसको कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम ट्रांजेक्शन को डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। और दूसरा जो अप्रोच है दैट इज़ मॉडर्न अप्रोच, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अमेरिकन अप्रोच। नाउ रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग क्या होता है पहले इसके बारे में आपको बताते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री या जर्नल। जर्नल में एंट्रीज को रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस है, या ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री जिसको प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री भी हम कहते हैं, उसके अंदर जो हमारा प्रोसेस, जिस प्रोसेस के तहत हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज़ नोन एज जर्नलाइजिंग। नाउ फॉर दिस पर्पज़ ऑल द अकाउंट्स आर क्लासीफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है इसने पूरी अकाउंटिंग को 3 कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ है। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में पहले कौन कौन से अकाउंट आएंगे इसमें आप ध्यान देंगे। किसी भी पर्सन के नेम से रिलेटेड नेम ऑफ ए पर्सन अगर है तो वह यहाँ पर आएगा। साथ में किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वह आएगा, जिसको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। और किसी पर्सन का नाम होगा तो दैट इज़ नोन एज नेचुरल पर्सनल अकाउंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस का नाम होगा, दैट इज़ द पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा जो कि किसी पर्सन को डिनोट करेगा। स्पेशली ये जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, दीज आर द नॉमिनल अकाउंट्स, एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड होंगे लेकिन किसी पर्सन को डिनोट करेंगे, तो उस कंडीशन में हम उसको पर्सनल अकाउंट में ले आएंगे। और यहाँ पे जो रूल अप्लाई करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट के लिए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट इज़ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में ऑल एसेट्स आएंगी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एसेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगे उनमें सभी रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। और यहाँ जो रूल होगा दैट इज़ व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज़ आउट क्रेडिट। अगर एसेट्स आ रही है बिजनेस में तो उसको हम डेबिट करेंगे, अगर बिजनेस से एसेट्स जा रही है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। थर्ड इज़ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के लिए जो रूल हम अप्लाई करेंगे, इसमें सबसे पहले आपको समझना है कि किस तरह के ट्रांजेक्शन्स आएंगे। तो सभी तरह के एक्सपेंसेस जो होंगे बिजनेस में, या कोई लॉस है वह आएगा। किसी भी ट्रांजेक्शन में कोई एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होता है या कोई लॉस अगर दिखता है तो यहाँ पे जो रूल एप्लीकेबल होंगे वो नॉमिनल अकाउंट के होंगे। साथ में कोई इनकम है, रेवेन्यू है या कोई गेन है, तो इससे रिलेटेड सभी अकाउंट्स यहाँ पर आएंगे। तो इसके लिए जो रूल अप्लाई हम करेंगे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट, ये हम करेंगे। तो इस रूल के तहत हम ट्रेडिशनल अप्रोच में ट्रांजेक्शन्स को डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। नेक्स्ट हमारा जो अप्रोच है दैट इज़ मॉडर्न अप्रोच, जिसको अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। फॉर दिस पर्पज़ ऑल द अकाउंट्स आर क्लासीफाइड इनटू द फॉलोइंग 5 कैटेगरीज। इस अप्रोच के अंतर्गत पूरी अकाउंटिंग को 5 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, डिवाइड किया गया है। दैट इज़ एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज़ अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू और इनकम एंड लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। इसके लिए जो रूल अप्लाई हम करेंगे, अगर एसेट्स है तो इंक्रीज़ इन एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो उसको हम डेबिट करेंगे। ट्रांजैक्शन में जो भी एसेट्स है वह अगर इंक्रीज़ हो रही है तो उस पर्टिकुलर एसेट को डेबिट करेंगे, अगर डिक्रीज़ हो रही है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटीज़ की अगर बात करें तो लायबिलिटीज़ में अगर डिक्रीज़ हो रही है तो उसको हम डेबिट करेंगे और इंक्रीज़ हो रही है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। कैपिटल की अगर बात करें तो कैपिटल में अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे और इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू की अगर बात करें तो इंक्रीज़ होगा अगर एक्सपेंसेस में तो उसको हम डेबिट करेंगे और डिक्रीज़ एक्सपेंसेस में होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। रेवेन्यू की अगर बात करें तो रेवेन्यू में अगर डिक्रीज़ होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे और अगर इंक्रीज़ होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये रूल है। इसको अगर हम समराइज्ड वे में देखें तो
एसेट्स और एक्सपेंसेस के ऊपर जो रूल अप्लाई होते हैं इस मॉडर्न अप्रोच में ये दोनों सेम होते हैं। तो अगर इंक्रीज़ हो रहा है एसेट्स में या एक्सपेंसेस में तो उसको हम डेबिट करते हैं, और अगर इसमें डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरह लाइबिलिटीज़ और कैपिटल और इनकम के ऊपर जो रूल अप्लाई होते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ पे लाइबिलिटीज़ अगर डिक्रीज़ हो रही तो उसको डेबिट करेंगे, कैपिटल डिक्रीज़ हो रही तो उसको डेबिट करेंगे, इनकम डिक्रीज़ हो रही तो डेबिट करेंगे, और अगर ये तीनों इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उनको हम क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम समराइज्ड वे में इसको समझने की कोशिश करें तो एसेट्स एंड एक्सपेंसेस के जो रूल होते हैं मॉडर्न अप्रोच में वो सेम है, और इसी तरह लाइबिलिटीज़, कैपिटल और इनकम के जो रूल्स हैं दे आर द सेम इन द मॉडर्न अप्रोच। आई होप आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।